चलती रहे और आरोप लगते रहे। बंसल जी मेरा आरोपों की सत्यता तक तो जाना पड़ेगा। बंसल जी मेरा सवाल है क्या भाजपा के ये दिन दिखने बाकी रह गए कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष महिला है पार्टी में थूक रही है, ये दिन देखने बाकी रह गए थे क्या? देखिए, मैंने पहले बताया ना कि जो चीज है नहीं, हवा में भूत खड़ा करके भूत है ये प्रयास कर रहे हैं, और कुछ लोग भावना में आकर के उस प्रकार का भी करते हैं। हम चाहते हैं कि वो वातावरण न हो प्रदेश के अंदर। इसमें दिन देखने वाली बात नहीं है। किसी के मन को ठेस लगी है, उसने कुछ कहा है तो लोकतंत्र है, वो कह सकता है। कार्रवाई करेगी क्या, केस करेगी, मुकदमा दर्ज करेगी? वो पार्टी के नेता देखेंगे उसकी। नरेश बंसल जी, आप कह रहे हैं कि उर्मिला राठौर के एनपीडब्ल्यू करते हैं, जो आपका पूर्व विधायक है जिसने ये सारी बयान दिए हैं, उर्मिला राठौर ने सिर्फ रिकॉर्डिंग करी है और हम तक पहुंचाई है। क्या उसके एनपीडब्ल्यू अभी तक कटे हैं और दबीश दी जा रही है पत्रकारों को? तो रात को ही दिल्ली से गिरफ्तार करके वापस देहरादून लाया जाता है। एक पूर्व विधायक को लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, अभी ये तो पुलिस प्रयास कर रही है। एनपीडब्ल्यू करने पड़ेंगे तो वो भी करने पड़ेंगे, कोर्ट के माध्यम से होता है, एफआईआर दर्ज करके। एनपीडब्ल्यू हो गए, हाँ हो गए, राठौर के एनपीडब्ल्यू नहीं हो रहे, होंगे, उसके भी होंगे, उसको छोड़ा थोड़ी जाएगा। जब तक दोनों नहीं आएंगे, दोनों के बयान नहीं होंगे, तब तक सत्यता पता नहीं लगेगी और दोनों को ही लाया जाएगा। फोरेंसिक जांच भी होगी। बंसल जी, किसी भी प्रकार की जांच से नहीं बचेगी। 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। दूसरा एक सवाल हो रहा है नरेश बंसल जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस माहौल खराब कर रही है। क्या आप मानते हैं कि कल के आंदोलन में सारे कांग्रेसी थे? मैं कहता हूँ जो भी थे अलग थलग, तो मैंने कांग्रेस उसको लीड कर रही है, लेकिन जो लोग मकान में घुस करके बैनर फाड़ रहे हैं और महिलाओं से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको अलग थलग करना उनका कर्तव्य नहीं है क्या? वो पुलिस ने चिन्हित करे, उनके पास कांग्रेस का झंडा दिखाई दे रहा है। पुलिस को चिन्हित करने चाहिए थे, कौन लोग थे वो? भाई, पुलिस आंदोलन को सवाल है कि उससे चिन्हित करेगी। चिन्हित तो बाद में होगा ना, जो चला गया पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, चिन्हित करेगी। पुलिस को एकदम पता है क्या कि कोई कोटे पे जाने वाला है? चिन्हित किया है, उसकी वीडियो आई है, उसके हाथ में कांग्रेस का झंडा है। अच्छा, एक चीज और आता है, एक सवाल मेरा था कि सारा मामला जो दोबारा से रीओपन हो रहा है, जो बवाल मचा हुआ है, वीआईपी को लेके मचा हुआ है, ठीक है। अंकिता भंडारी अपनी चैट में लिखती है कि अंकित गुप्ता उसके रूम में आया, उसने कहा कि आपको स्पेशल सर्विस देने कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तो क्या ये उससे पूछा गया अंकित गुप्ता से कि वो वीआईपी कौन थे? अगर पूछा गया तो आप रख सकते हैं उस बात को, जानकारी दे सकते हैं कि उसने क्या जवाब दिया था? पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में, जिसको कोर्ट ने भी माना है कि 16 तारीख की घटना है, 18 तारीख को 16 तारीख को उनकी आपस में बात हुई होगी, जो भी होगी। जब से नहीं, फैक्ट्स गलत रख रहे हैं आप। 16 तारीख को उनकी ये जो वीआईपी का जो जिक्र है वो 18 तारीख को आया और 19 को उसकी हत्या हो गई है। इस पे आप बात कीजिए। मतलब या तो फैक्ट सही रखिए आप पत्रकारों के सामने प्लीज। मैं फैक्ट्स बिल्कुल सही रख रहा हूँ। 16 से 18 का जिक्र कोर्ट में भी है। 16 से 18 के बीच की घटनाएं हैं उनकी आपस की। वीआईपी का बताइए सर। वीआईपी हाँ, मैं बता रहा हूँ। कोर्ट ने भी अपनी और पुलिस ने भी अपनी जांच में ये बताया है कि वीआईपी के बारे में जितनी भी संभावनाएं थी उनको तलाशा गया। फोरेंसिक जांच भी वहां की हुई है और वीआईपी उस बीच में जो भी चाहे रजिस्टर में थे, जिस प्रकार से भी थे, उनको सबको नहीं सर, बात सुन लीजिए, मुझे अपनी बात कहने दो। आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए पहले। मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं पहले। मैंने भी तो सवाल किया आपसे पहले। कोर्ट ने नहीं कहा, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, कोर्ट ने वीआईपी के बारे में कुछ नहीं कहा। वो मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं मनवीर भाई, मैं बोलूंगा तो सही। बंसल जी, मेरा सवाल ये था कि अंकिता की चैट या तो झूठी थी। अगर उसने अपने चैट में ये लिखा हुआ है कि अंकित गुप्ता ने मुझे वीआईपी को सर्विस देने के लिए बोला, तो कोर्ट ने पूछा होगा ना, उससे जवाब तलब हुआ होगा कि वो वीआईपी कौन थे। तो अंकित गुप्ता के बयान क्या थे वही रख दीजिए सामने। आप पूरी प्रोसीडिंग बिंदु नंबर 67 है सर, इसमें अगर आपके पास ऑर्डर है कोर्ट का, बिंदु नंबर 67 है। वो बयान क्या है अंकित गुप्ता? बिंदु नंबर 43 भी है। मैं आपको पढ़ देता हूँ दोनों। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ दीजिए। कोर्ट में सब चीजें रखी गई हैं। ठीक, 43 में कहा है, thus in ultimate analysis this court is of the considered and formed opinion that though there may be some initial
hiccup at the initial stage of the investigation while the revenue inspector and regular police were investigating the case before formulation of SIT, but it cannot be stated that the investigation of the case is proceeding to improper direction with biased attitude. ये तो आप हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट का पढ़ रहा हूं। हाई कोर्ट का है ना? उसकी लीगल पोजीशन क्या है आज के दौर में, ये बताइए। कोर्ट में सारी चीज आ चुकी है, सब पर चर्चा हो चुकी ये है। हाई कोर्ट का ऑर्डर- उसके बाद ये एस्टेब्लिश हुआ। सर मैं एक काउंटर कर लेता हूं कि हाई कोर्ट का ये जो आप ऑर्डर पढ़ रहे हैं ये निचली अदालत के आदेश आने से पहले है, और जब एसआईटी की जांच ऑनगोइंग थी, अब फैसला आ गया है, उसमें वीआईपी का पता नहीं लगा है, तो इसका लीगल जो एस्पेक्ट है वो चैलेंजेबल है। चैलेंज करें ना, हम तो कह रहे हैं जिनको चैलेंज करना है, जिनको दिक्कत है सीबीआई के लिए भी लोग कोर्ट में जाएं, तथ्य दें। सरकार- हमारे पास जितना है कोर्ट ने, सरकार ने उसको अंजाम तक पहुंचा करके 3-3 लोगों को आजीवन कारावास दिलाया है। आप- उसके बाद कोई तथ्य है, कोई कोर्ट में जाएगा, सरकार किसी जांच से पीछे नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं सबूत दे, तो क्या सुनील ने कहा कि अंकिता की चैटिंग में वीआईपी का जिक्र है, वो सबूत नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी के आधार पर तो तीन लोग गए हैं वो ना। सबूत नहीं है। सबूत वो है जिन्होंने उसकी हत्या की है, अंकिता का वो चैट सबूत है। जिन्होंने उसकी हत्या की है, उसको एस्टेब्लिश करके बंसल जी, मेरा सवाल का जवाब न्याय नहीं तक पहुंचाया है। चैटिंग में सर मेरे सवाल का जवाब नहीं भाई दिया। एक एक करके बोल रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। हाँ बोलो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरा कि- अनुरोध एक आप प्लीज, मेरा अनुरोध सबसे ये है कि आप डिबेट न करें, अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, न मिले तो आप लेकिन आप डिबेट न करें। ना मिले तो चुपचाप बैठ जाएं। डिबेट नहीं करनी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अंकिता भंडारी की जो चैट है, जिस वीआईपी को लेके बवाल मचा हुआ है, अरे इतनी परेशानी होती है सवालों से तो मत बुलाया करो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई साहब, आप तो ऐसे कर रहे हो। दे रहे हैं, मैं आप सब नहीं वो देखिए ना कैसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं। आगे बता दोगे आप मनोहरी भाई, कल को से सवालों के साथ भाई एक एक करके बोले तो। ऐसा ना देवाई बता दोगे बंसल जी मैं ये पूछ रहा हूँ, अंकिता भंडारी ने अपनी चैट में लिखा पुष्पदीप को कि अंकित गुप्ता मेरे पास आया, उसने कहा कि आपको फलानी तारीख को 19 तारीख को स्पेशल सर्विस देनी है, कुछ कस्टमर्स को, कुछ वीआईपी आ रहे हैं। सारा मामला वीआईपी को लेके है, नहीं था वीआईपी कोई बात नहीं, लेकिन अंकित गुप्ता से एसआईटी ने पूछा होगा कि भाई वो वीआईपी कौन थे, पूछा होगा ना। आपने पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट की रख दी, जब आपके पास पूरी प्रोसीडिंग है तो वो जवाब भी एक बार बता दीजिए पब्लिक को, सारा किस्सा खत्म हो जाएगा कि अंकित गुप्ता का जवाब क्या था उस वीआईपी के बदले। अंकित गुप्ता का क्या जवाब था वो जानना वो चाहते तो चूंकि एसआईटी ने पूरा का पूरा मामला कोर्ट में रखा है। सर, बात और तो- सुनो भैया, अब मेरी बात सुनिए ना, आपने कह दी, मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी भी सुन लीजिए। जितना मेरे पास उत्तर होगा मैं उतना जरूर दूंगा, उसका ये जरूरी नहीं कि आप उससे संतुष्ट हो। एसआईटी ने पूरी जांच की है, उसके बाद कोर्ट ने माना है कि किसी प्रकार का वीआईपी नहीं है। करीब परसों ही जो एसआईटी को हेड कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रेस में कहा है कि जितने भी हमारे दायरे में क्वेश्चन में आए वीआईपी के रूप में, हमने सबको इंटरोगेट किया है। जिसमें से एक वो भी आया था, कोई एनएचए का ऑफिसर था, वो भोजन करने के लिए आया, जिसके साथ कोई बाउंसर भी था, वो 1 घंटा भोजन करके चला गया। तो इस प्रकार की कोई चीज नहीं मिली है। अब क्या पता अंकित भविष्य के लिए कोई अपनी योजना बना रहा, उसने पुलकित ने उसमें कुछ कहा, उसको वो सुन लो जो है। चैट एग्जिस्ट करती है या नहीं, बस नहीं, चैट तो एग्जिस्ट करेगी, अंकिता ने जो लिखा। चैट जो नहीं एग्जिस्ट करेगी, अगर करती लेकिन है वो तो VIP कौन था? कोर्ट में वीआईपी देखिए, पुलकित से जांची हुई, पुलकित ने कहा उसको तैयार करने की कोशिश की, उसका मतलब ये है। लेकिन अब वो वहां पर था या कोई भविष्य में वो उसकी योजना बना रहा था, जिस प्रकार के होटल सर वगैरह बनाते हैं, बंसल जी, वो भी उसका एक पार्ट हो सकता इसका है। अगला पार्ट ये है जो उर्मिला राठौर ने घोषणा करी है ना, जो ऑडियो चलाई है, ये नेक्स्ट पार्ट है उसका। अब एसआईटी को दोबारा से जांच करनी चाहिए ना, नाम निकल के आ रहे हैं। हाँ, तो पूरी पूछताछ हो रही है दूसरे गौतम से, मेरे भाई, पूरी पूछताछ हो रही है मेरे भाई, उसी के लिए उर्मिला राठौर और सुरेश को बुलाया जा रहा है ताकि उनके स्टेटमेंट आए। बुलाया नहीं जा रहा, और अब तक कोई गिरफ्तारी जांच में क्यों नहीं आए। हुई सुरेश राठौर की? बंदर साहब, सुरेश राठौर की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? ये गिरफ्तारी के लिए तमीज दी जा रही है, एकदम हो जाए। कोई आवश्यक नहीं, कोई आदमी अगर भाग गया तो पुलिस पीछे है, दबी से है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, छोड़ा थोड़ी जाएगा। पत्रकार उर्मिला सनावर का लाइव इंटरव्यू ले रहे हैं सर, आपकी पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही है। अभी परसों ही इंटरव्यू है उसका। पकड़ नहीं पा रहे आप दोनों को, उर्मिला को, राठौर को पकड़ नहीं पा रहे आप। बड़ी जल्दी पकड़ कर सब चीज सबके
सामने आए। क्या सीबीआई जांच करेगी सरकार? क्या सीबीआई जांच करेगी सरकार? आवश्यक होगी तो सीबीआई जांच करेगी। क्यों नहीं है सर? जब तक तथ्य नहीं आएंगे सरकार के पास कैसे जांच करेगी मेरे भाई? जब अंकिता भंडारी ने अपने मेरा सवाल है, यदि कोई मामला नहीं है तो बार बार नेताओं को आने सफाई देने की जरूरत क्या पड़ रही है? अपना पक्ष खोलना पड़ रहा है। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए वातावरण खराब कर रहे हैं, उसके लिए सत्य सामने लाना जरूरी है। उसके लिए नेता बार बार आ रहे हैं और आएंगे। एक तरफा मामला नहीं चलेगा, लोग कुछ भी कह दें और वो चलता रहेगा। मेरा एक सवाल है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कहाँ हम लोग भी तो बैठे हैं, कहाँ की जल्दी है? सवाल पूरा ही नहीं सवाल है। जब अंकिता संतुष्ट हो जाते हैं। ये तरीका नहीं है सर, ये तरीका नहीं है। आप भाग जाते हो सवाल देख